की शुरुआत करते हैं यूएफसी के स्टार कॉनर मैकग्रेगर और पॉल हेमन के साथ। तो भाई अब होता क्या है, रिसेंटली जो हमारे कॉनर मैकग्रेगर भाई उन्होंने यहाँ पर जो ट्विटर है उसके ऊपर एक ट्वीट लगाया है। सबसे पहले तो ये पिक्चर देखे जो कि भाई उन्होंने लगाई, और साथ में भाई हमें पता है कि यूएफसी और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है भाई उनको एंडेवर ग्रुप ने जो है वो खरीद लिया है। तो भाई वही चीज उन्होंने यहाँ पर जो है वो लगाई थी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी है उनके पास। तो यहाँ पर भाई जो पॉल हेमन है उन्होंने इसका जो रिप्लाई है वो दिया, और उन्होंने यहाँ पर लिखा द नोटोरियस एमएमए, मतलब जो हमारे कॉनर है भाई उनका ये हैंडल है उसको टैग किया और लिखा है इज अ रोमन रेंज वाना बी, कि भाई वो रोमन रेंज बनना चाहता है। और उसके ऊपर भाई उनका दोबारा से रिप्लाई भी आता है, उन्होंने कहा केयरफुल ग्रैंपा आई शो अप एंड ब्रेक योर जॉ इन 3 प्लेसेस। और उसके बाद भाई एरियल हलवानी के पॉडकास्ट पे भी जो पॉल हेमन है उनसे इसी के बारे में पूछा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो भाई मैं कोई ग्रैंडपा नहीं हूँ, लेकिन मैं 57 ईयर्स का हूँ, और उसके बावजूद भी भाई मैं इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे टॉप स्टोरी लाइन में हूँ। तो क्या भाई कॉनर ये कह सकता है कि भाई वो जब 57 ईयर्स का होगा तो वो इस तरह से भाई टॉप लेवल पर ऑपरेट कर रहा होगा, या भाई वो रेलिवेंट भी होगा इस बिजनेस से या नहीं जब वो 57 का होगा। और भाई लास्ट में उन्होंने कहा पता नहीं भाई वो जिंदा भी होगा 57 पे कि नहीं, जिस तरह से भाई उसकी जो लाइफ है वो चल रही है। और उन्होंने यहाँ कहा कि भाई उसने मुझसे कोई फाइट पिक नहीं की, बल्कि मैंने खुद यहाँ पर जो है वो फाइट पिक की, और मैंने उसको कहा कि भाई वो रोमन रेंज के जैसा बनना चाहता है। और उन्होंने कहा कि भाई उसने मेरी नकल की है कि भाई दोनों शोल्डर्स पर टाइटल रखे हैं, जिस तरह भाई मैं यहाँ पर पोज करता हूँ तो वो यहाँ पर उन्होंने किया। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भाई मैं तुम्हें जो है वो 3 प्लेसेस पर भी तुम्हारे जॉ को जो है वो तोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, क्या पता भाई मैं तुम्हें जो है वो एक पंच मार दूं। और उसके बाद भाई मैं जो है उन्होंने यहाँ पर कहा दिस इज अ टफ फाइट फॉर कॉनर मैकग्रेगर, के भाई ये जो मेरे साथ उसकी फाइट होगी वो भाई काफी ज्यादा यहाँ पर एक टफ होने वाली है। और उन्होंने यहाँ पर उनको रोमन रेंज के साथ मैच लड़ने के बारे में भी कहा कि आई डोंट सी हिम पिकिंग अ फाइट विद रोमन रेंज, बट देन अगेन लिसन यू नो लिटिल पीपल डू बट लिटिल माइंड्स टेल देम टू डू। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई छोटे माइंड के जो लोग होते हैं भाई वो इसी तरह की छोटी हरकतें करते हैं। अगर भाई तुम इतने ही बड़े बंदे और इतना ही तुम्हारे अंदर अगर जिगरा है तो भाई तुम क्यों ना रोमन रेंज के खिलाफ जो है वो उतरो, रोमन रेंज को चैलेंज करो। तो इस तरह से भाई इन दोनों के दरमियान जो है वो चीजें रही हैं। और अब क्योंकि यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई एक ही हो चुके हैं तो भाई हम होप कर सकते हैं कि भाई जो मतलब फ्यूचर में भाई हमें इस तरह के मैचेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे मैं कोई इतना भाई यूएफसी देखता नहीं हूँ, तो भाई आप मुझे बताएं कि भाई कौन सा ऐसा यूएफसी स्टार है जिसको भाई आप देखना चाहेंगे कि वो रोमन रेंज के अगेंस्ट उतरे, या फिर आपका ड्रीम मैच कौन सा है अगर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस यूएफसी हमें मैच देखने को मिलता है। तो भाई ये पूरी स्टोरी थी, तो भाई आपके इसके बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन के में बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई बेली के साथ भाई कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो भाई ये आप ट्वीट सबसे पहले देख सकते हैं जो कि रेसल ओपीएस ने अप्रिसिएशन के लिए लगाई है बेली की। और इसके ऊपर जो रिप्लाई है भाई वो यहाँ पर काफी जो है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर नयोमी ने इसका रिप्लाई किया, उन्होंने लिखा है से इट अ लिटिल लाउडर प्लीज। तो भाई यहाँ पर नयोमी जैसी बंदी जो कि भाई जिनके अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी पंगे चल रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया है। और रिसेंटली भाई जो रॉ है वहां पर बेली ने आना था, लेकिन भाई लास्ट मिनट में उनको पुल ऑफ कर लिया गया। तो यहाँ पर भाई काफी ज्यादा इसके बारे में बातें चल रही हैं कि बेली में भी दोस्तों जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है भाई उनके साथ खुश नहीं है, और मैं भी दोस्तों वो छोड़ भी सकती हैं। तो भाई आप देखते हैं कि बेली का फ्यूचर क्या होता है। जे वाइट के बारे में बात करते हैं। तो भाई जे वाइट रिसेंटली हमें पता है कि भाई वो फ्री एजेंट है, तो अब भाई काफी रूमर आ रहे थे कि वो AEW या डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो अब भाई PW इंसाइडर की तरफ से बताया गया है कि भाई काफी का जो चांसेस है वो कम है कि जे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो है वो आए, तो भाई उनके ज्यादा चांसेस AEW में शायद जाने के हैं। तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। उसके बाद जेफ हार्डी की बात करते हैं। तो भाई जेफ हार्डी की रीसेंट पिक्चर आप देख सकते हैं भाई जो कि उनकी आई सर्जरी है भाई उसके बाद यहाँ पर आई। और भाई जेफ हार्डी के बारे में काफी देर से हमने बात नहीं की, भाई DUI हिस्ट्री उनकी रह चुकी है, वो उसी से भाई रिहैब कर रहे हैं, और भाई काफी देर से हमें वो देखने को भी जो है वो नहीं मिले। तो भाई ये अब उनकी रीसेंट एक पिक्चर आई है जिसमें भाई वो काफी ज्यादा यहाँ पर ओल्ड भी लग रहे हैं। तो भाई होप करते हैं कि भाई वो जल्दी से यहाँ पर रिकवर हो, और उसके बाद भाई हमें वो रिंग में भी दिखाई दें। उसके अलावा बात करते हैं भाई कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई एरियल हलवानी के पॉडकास्ट में पॉल हेमन से ये भी पूछा जाता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि भाई जो कोडी रोड्स है वो नहीं जीता, जबकि फैंस जो है वो इतने ज्यादा उसके पीछे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ये चीज जो है वो अब भाई हजम करनी पड़ेगी। भाई मैं ये चीज पहले भी जो है वो देख चुका हूँ कि भाई जो अंडरटेकर की स्ट्रीक थी वो भी किसी को कभी नहीं लगा था कि भाई ये चीज होने वाली है। सब चाहते थे कि भाई पता नहीं कौन होगा जो कि भाई इस चीज को करेगा। लोग हर साल भाई इसको देखने के लिए आते थे, और भाई जब वो चीज हुई तो भाई किसी ने भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई वो हिस्टोरिकल जब काउंट हुआ था 3 काउंट, तो भाई मैं वहां पर मौजूद था। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई उसके बाद फैन ने यही कहा कि भाई हम ये चीज कभी भी देखना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद भाई उन्होंने इसी को जो है वो रोमन रेंज के भाई टाइटल डिफेंस से भी कंपेयर किया कि भाई रोमन का जो टाइटल डिफेंस था वो भी इसी तरह का था। ठीक है भाई कोडी रोड जो है उसने भाई काफी कुछ यहाँ पर जो है वो कर लिया है, भाई कितना वो बड़ा यहाँ पर बेबी फेस था, लेकिन भाई जब भी तुम रोमन के खिलाफ उतरोगे तो भाई तुम्हारे यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा कम होंगे, और भाई कोई भी बंदा यहाँ पर उतर जाए रोमन भाई हमेशा ही जो है वो जीतने वाला। उन्होंने कहा कि हाँ भाई जब जॉन सीना के साथ भी वो उतरा था
तो भाई सब ने कहा था कि हाँ भाई जॉन सीना जो है वो यहाँ पर 17 टाइम चैंपियन बन जाएगा समर स्लैम में और भाई वो हिस्ट्री बना लेगा, लेकिन एंड पे होता क्या है 1 2 3 एंड रोमन रेंज रिटेन्स द टाइटल। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से ये जब बिजनेस है भाई वहां पर चीजें चलती हैं कि इट डजंट मैटर कि भाई तुम यहाँ पर कितने ही बड़े सुपरस्टार हो, जब भी तुम रोमन रेंज के अगेंस्ट उतरते हो तो भाई तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी कम है और रोमन रेंज भाई हमेशा ही आपका अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रहने वाला है। तो भाई इस तरह से जो पॉल हेमन है भाई उन्होंने यहाँ पर डिफेंड किया रोमन रेंज की विन को एट रेसलमेनिया 39। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई काफी देर से मैंने आपको जो व्यूअरशिप है भाई वो नहीं बता रहा था। तो भाई इस वीक की जो व्यूअरशिप आई है वो आई है 2.260 मिलियन व्यूअर, जो कि भाई लास्ट वीक 1.843 मिलियन थी, काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ी है। और यहाँ पर भाई जो रॉ की 30th एनिवर्सरी वाला शो हुआ था उसके बाद अभी जो है वो WWE की इतनी अच्छी जो है वो रेटिंग आई है। ऑल्दो भाई जो लास्ट आर था भाई उसके अंदर काफी कम थी, 2.042 मिलियन व्यूवर्स थी, जबकि भाई लास्ट में ही वो जो धमाका है भाई ब्रॉक लेसनर का जो हुआ है, लेकिन भाई उसके बावजूद भाई पता नहीं फैंस ने इस मैच को ट्यून इन जो है वो क्यों नहीं किया, बल्कि पता तो नहीं था उनको कि भाई ये चीज़ होने वाली है, लेकिन भाई मैच काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई उन्होंने इसको ट्यून इन नहीं किया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जैसा कि हमें बताया कि भाई विंस मैकमैन आप जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होने वाले हैं WWE के। तो भाई इसके बाद से जो काफ़ी ज़्यादा स्टार्स हैं वो यहाँ पर परेशान है, क्योंकि भाई जो लास्ट मंडे नाइट रॉ भी थी भाई वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हुई और काफ़ी जो स्पोर्ट्स थे भाई उनको चेंज किया गया, जैसे कि भाई यहाँ पर बेली की मैंने आपको भी एग्जांपल दी। उसी तरह भाई काफ़ी ऐसे स्टार्स हैं जो कि ना खुश हैं और भाई यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई एक काफ़ी बड़ा सुपरस्टार है जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि भाई इसी तरह से अगर चीज़ें रहीं तो भाई मैं यहाँ पर अपने लिए कुछ और सोचने वाला हूं। मतलब वो यहाँ पर WWE को लीव करने के बारे में बात कर रहे हैं और ये कोई छोटा मोटा सुपरस्टार नहीं भाई, कोई मेगा सुपरस्टार है। अब नाम क्या है कौन है ये तो नहीं पता लगा, लेकिन भाई ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में भाई काफ़ी बड़ी है, क्योंकि भाई जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़रा भी खुश नहीं है और जितने भी स्टार्स हैं भाई काफ़ी स्टार्स ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई अगर विंस जो है वो परमानेंटली आ जाता है तो भाई हमें जो है वो कुछ अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो भाई अब ये कौन से स्टार्स हैं इसका बारे में नहीं पता, लेकिन भाई ये स्टेटमेंट काफी बड़ी है जो कि भाई हमें पता लगी है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर से रिसेंटली एक पॉडकास्ट में डैनियल कॉर्मियर के साथ पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे जो बच्चे हैं क्या वो भी यहाँ रेसलिंग में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने उनको काफी देर पहले भाई रेसलिंग स्कूल में लेके आया था, मैंने कोशिश की थी, लेकिन भाई जब वो 5 से 6 साल के थे, लेकिन भाई वो उनके बस की बात ही नहीं है। वो यहाँ पर भाई हॉकी प्लेयर्स हैं, इसलिए भाई वो यहाँ पर वही चीज़ जो है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भाई बीस्ट के जो बच्चे हैं भाई वो यहाँ पर नहीं आने वाले। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ थी। उसके अलावा भाई एक पिक्चर है जो कि आप देख सकते हैं भाई मंडे नाइट रॉ से कोडी रोड्स और साथ में ब्रॉक लेसनर, और भाई यहाँ पर कोडी के जो मुंह है भाई वो पूरा जो है शेव कर दिया गया, मतलब कोडी के मुंह पे लेसनर का मुंह है और लेसनर के मुंह पे कोडी का मुंह है। तो भाई काफ़ी यहाँ पर जो है वो फनी लग रहे हैं। भाई आपको वैसे कौन ज़्यादा फनी लग रहा है, कोडी रोड्स यहाँ पर भाई ब्रॉक लेसनर आपको ज़्यादा फनी लग रहे हैं? तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा भाई मंडे नाइट रॉ से एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है जहाँ पर भाई हम देख सकते हैं कि जो भाई हमारे ब्रॉक लेसनर है भाई वो कितने यहाँ पर गुस्से में थे भाई, वो जिस तरह से रेफरियों के और जो वहाँ पर जितने भी बंदे थे भाई उनके पीछे भाग रहे हैं भाई, जिस तरह से कोई कुत्ता भाई हड्डी के पीछे भागता है भाई उस तरह से ब्रॉक लेसनर जो है वो भाग रहे हैं। और भाई रीसेंट में हमने देखा है कि भाई रेफरीज पे काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर। तो इस वजह से भी भाई जो क्रू वहाँ पर जितना भी मौजूद था भाई वो यहाँ पर पीछे पीछे था कि भाई अगर ब्रॉक यहाँ पर मूड में हुआ मारने के हमें भी, तो भाई उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो हमारे ऊपर भी अटैक कर देगा। तो इसलिए भाई वो लोग यहाँ पर उनसे काफ़ी बच के जो है वो रह रहे थे। तो भाई ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि भाई सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई लोगन पॉल की वो जो एंट्रेंस हमने देखी जिप लाइन वाली, उसके बारे में रिसेंटली उन्होंने अपने पॉडकास्ट पे क्या रिवील किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये चीज़ जो है वो लास्ट ईयर करना चाहता था और मैंने WWE को इसका आइडिया दिया था, लेकिन भाई तब WWE ने मुझे कहा था कि भाई सबसे पहले तुम भाई पहले मैच तो लड़ लो, ये चीज़ें तुम बाद में भी कर सकते हो। तो भाई तब उन्होंने एग्री किया और इस साल भी भाई उन्होंने सबसे पहले जब कहा था तो इस आइडिया को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भाई इसको जो है वो किया गया और भाई उनकी बर्थडे का गिफ्ट दिया गया। और उन्होंने यार ये भी रिवील किया कि भाई 4 मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मतलब कोलैबोरेट करके भाई ये जो पूरी एंट्रेंस थी इसको पॉसिबल किया गया। तो भाई कितना यहाँ पर पैसा लगा है और कितनी मेहनत यहाँ पर लगी है भाई लोगन पॉल की एंट्रेंस पर। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और क्या भाई रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर हमें एक टैग टीम में देखने को मिल सकते हैं। तो भाई एक प्योर स्पेकुलेशन है भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये नेक्स्ट वीक ही ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन भाई अगर ये चीज़ होती है तो भाई ये काफ़ी बड़ा एक शॉकर पुल कर सकती है WWE। और भाई इससे जो रोमन का टाइटल रेन है भाई उसको काफ़ी देर के लिए
और मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हो क्या सकता है भाई, हमें पता है कि पॉल हेमन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के साथ रह चुके हैं और उसके बाद अभी वो भाई स्पेशल कौंसल है रोमन रेंज के। तो भाई यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो इस तरह की कोई खिचड़ी पका सकते हैं कि भाई जो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर है भाई उनको वो सेम पेज के ऊपर ले आए और भाई उनको वो एक टैग टीम बना दे। और जैसा कि हमने देखा है रिसेंट में कि जो हमारे भाई जो रोमन रेंज है भाई वो काफी ज्यादा यहाँ पर नाराज हैं ऊसो से कि भाई वो अपनी चैंपियनशिप्स को यहाँ पर हार गए हैं। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो ऊसो को कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन को नहीं हरा सकते, तो भाई तुम लोग यहाँ पर साइड पे हो जो, और मैं भाई अब इन चीज़ों को खुद ही जो है वो यहाँ पर हैंडल करूंगा। और मैं भी दोस्तों रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस हमें देखने को मिल सकता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। और भाई क्या पता यहाँ पर जो रोमन की टीम है वो इस मैच को जीत भी जाए और उसके बाद भाई रोमन एंड ब्रॉक जो कि भाई कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई वो सेम पेज पर हैं, सबसे बड़े राइवल हैं, तो क्या कभी वो सेम पेज पर आ भी सकते हैं? नहीं भाई, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो भाई अगर ये चीज़ हो जाती है और वो टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं तो भाई ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है। और लास्ट ईयर भाई रेसलमेनिया के बाद सारी ब्लड लाइन की वो सैमी ज़ेन वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया, तो मैं भी दोस्तों इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई उससे भी एक स्टेप आगे जाए और भाई जो ब्रॉक लेसनर है भाई उनको इस स्टोरी लाइन में जो है वो फिट किया जाए, रोमन रेंज के साथ उनको लेके आया जाए, जिसके चांसेस भाई काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि भाई रोमन के दुश्मन है कोडी और भाई ब्रॉक ने भी कोडी के ऊपर अटैक किया। तो दोस्तों जो रोमन है भाई उनके ऊपर एक एहसान किया है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने, तो मैं भी दोस्तों उसको उतारने के लिए जो पॉल हेमन है वो जाके दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं रोमन ब्रॉक की तरफ। और अब भाई ब्रॉक भी हील है, रोमन भी हील है, तो भाई ये दोनों सेम पेज पर भी आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी अब भाई काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। तो भाई वैसे अगर ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है तो भाई ये काफी बड़ी यहाँ पर चीज होगी। और भाई आप इमेजिन करें रोमन एंड ब्रॉक टैग टीम चैंपियंस, भाई काफी बड़ी चीज है। और वैसे भी हमने सुना भी है भाई कि जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का रेन है वो काफी छोटा होने वाला है। तो भाई अब आप खुद देखेंगे भाई यहाँ पर जो टैग टीम डिवीजन है उधर कितनी ही इतनी बड़ी टीम्स कोई ऐसी है ही नहीं जो कि भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को हरा सके। अगर भाई उनका मोमेंटम ऐसे ही रहता है जैसे कि भाई अभी वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी ऐसी टैग टीम है जो कि भाई सैमी और केविन को हरा सकती है। और भाई मे भी इनका जो रेन है वो काफी बोरिंग हो जाए। तो भाई अगर इनके रेन को भाई मजेदार रखना है तो भाई यहाँ पर रोमन रेंज को इस टाइटल पिक्चर में अगर ऐड कर दिया जाता है तो दोस्तों इस चीज को भाई काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा किया जा सकता है। और मैं भी दोस्तों बाद में रोमन जो है वो ब्रॉक के ऊपर ही भाई टर्न कर जाए बाद में, मतलब फ्यूचर में भाई टैग टीम चैंपियन बनने के बाद, तो इस तरह से भाई ये जो चीज है इसकी तरफ जाया जा सकता है। तो भाई आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है? क्या आप रोमन और ब्रॉक को एक सेम पेज पर टैग टीम चैंपियन देखना चाहेंगे? आप मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।